नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। तो हम सबसे पहले चलेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलज के बारे में बात करेंगे। इसका हिंदी हुआ प्रतिलोम फलनों के अवकलज। नंबर वन में हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये ITF फंक्शन है साइन इनवर्स x। तो इसके हम अवकलज के बारे में चर्चा करेंगे। तो जनरली बुक में इसका दिया हुआ है डेरिवेटिव कि यहाँ पे लिख देते हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव x के सापेक्ष दिया हुआ है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बुक में दिया हुआ है, ये जो फॉर्मूला है, ये जो डेरिवेटिव दिया हुआ है बुक में दिया हुआ है। और हम यहाँ पे बताएंगे कि ये जो फॉर्मूला जो यहाँ पे अवकलज जो ड्राइव हुआ है यहाँ पे, ये प्रूफ हम करके बताएंगे आपको कि ये कैसा है। प्रूफ बुक में नहीं मिलता है, हम आपको बताएंगे। तो देखिए प्रूफ की बात करेंगे। प्रूफ में हम आपको बता दें कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x है। इसको हम प्रूफ करेंगे कि ये फार्मूला कैसे प्राप्त हुआ, मतलब कि इसका साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव ये कैसे प्राप्त हुआ, ये हम जानेंगे। तो देखिए साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है, डोमेन कहने का मतलब कि जो साइन इनवर्स x जो मान ग्रहण करेगा वो डोमेन कहलाता है, और जो ग्रहण करने के बाद जो मान आपको देगा वह रेंज कहलाता है। तो कहने का मतलब है कि जो मान यह ग्रहण कर सकता है वो इसका डोमेन कहलाएगा। तो इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन डोमेन के रूप में नंबर लेता है, नंबर मतलब कि वैल्यू, और आउटपुट के रूप में मतलब कि रेंज के रूप में आपको एंगल देता है। और ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन क्या देता है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि यहाँ पे जैसे कि साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ पे साइन एक्स, ये जो x है ये क्या क्या मान मतलब कि ले सकता है, तो ये एंगल के रूप में मान लेगा, ये एंगल लेता है। और ये जो एंगल लेने के बाद जो वैल्यू देगा, तो ये जो y मिलेगा ये नंबर में मिलेगा। लेकिन बट ये जो इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन होता है ये उल्टा चलता है, इसके विपरीत। तो ये नंबर के रूप में लेगा और आउटपुट जो देगा वह एंगल के रूप में देगा। तो कहने का मतलब है कि आप समझ गए, ये जो लेगा वो नंबर के रूप में लेगा। x जो है यह नंबर है। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं ना कि x इक्वल टू साइन वाई, y इक्वल टू साइन इनवर्स x को x इक्वल टू साइन वाई लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इतना हो गया। अब बताइए यदि हमको साइन y को अगर x के सापेक्ष डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए हम इसको लिखेंगे dx अपॉन dy इक्वल टू d। अब देखिए x के स्थान पे x इक्वल टू साइन वाई है, तो यहाँ पे x के जगह हम क्या लिखेंगे, साइन वाई अपॉन dy। तो इतना लिख देंगे। उसके बाद में देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन y का y के सापेक्ष क्या होगा, इसका डेरिवेटिव cos y होगा। देखिए ये जो एंगल होता है ना, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन एंगल के रूप में डिफरेंशिएट होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि साइन के बाद जो भी एंगल रहता है, जैसे यहाँ पे 30 डिग्री होता, वैसे मतलब कि चलता है। तो यहाँ पे जो भी रहेगा ना, यहाँ पे
यहाँ पे जो भी रहता है उसी के सापेक्ष, मतलब कि ऐसा हम कह सकते हैं कि एंगल के सापेक्ष ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएट होता है। तो देखिए यहाँ एंगल के रूप में y है तो हम y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम x रहता उसके बाद हम लिख देते cos y, नहीं, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो sin y डी साइन वाई अपन डी वाई, तो हम cos y लिखेंगे। यदि यहाँ पे x रहता और यहाँ पे x रहता तो हम यहाँ पे x लिखते हैं। तो समझ गए इतना? इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स अपन डी वाई कितना आया मेरा, cos y आया। अब बताइए, ये तो हम जानते थे पहले से ही, ये हम पहले से ही जानते थे कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन साइन वाई का क्या होगा डेरिवेटिव, तो cos y। साइन x का क्या होगा, यदि x होता है तो हम बोलते cos x। अब चर्चा करते हैं। अब इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे डी वाई अपन डी एक्स। चूँकि हमको साइन इनवर्स x को डेरिवेटिव करना है, हमको साइन y को डेरिवेटिव नहीं करना है। देखिए यहाँ पे डी एक्स अपन डी वाई कहने का मतलब है कि x किसके इक्वल है, साइन y के इक्वल है। और साइन y क्या है, तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का नहीं डेरिवेटिव हो गया। लेकिन हमको क्या करना है, हम हेडिंग क्या दिए हैं, डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। चूँकि यह प्रोसेस को समझना है इसीलिए हम पहले आपको बताए हैं ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन की, हम पहले डेरिवेटिव किए हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का तो हो गया। अब देखिए, अब डी वाई अपन डी एक्स किए, यानी कि हम क्या करेंगे, डी साइन इनवर्स एक्स अपन डी एक्स। आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये आप सोचिएगा कि जैसे हम ये वाला लिख दिए हैं डी एक्स अपन डी वाई इक्वल टू डी साइन वाई अपन डी वाई, तो ये आप भूल जाइए, ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं। डी वाई अपन डी एक्स को जब भी लिखना होगा तो आप क्या लिख सकते हैं, चूँकि आप फार्मूला नहीं ना जानते हैं कि डी साइन इनवर्स एक्स अपन डी एक्स क्या होता है, आप तो फार्मूला जानते नहीं हैं। आपको फार्मूला किसका मालूम है, अभी तो आप निकाल रहे हैं, अभी आप ड्राइव कर रहे हैं, आपको फार्मूला मालूम है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का, तो ये आप हरगिज नहीं लिखेंगे। समझ गए ना? तो आपको जब भी लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे डी वाई अपन डी एक्स, और इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन डी वाई अपन डी एक्स को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन डी एक्स अपन डी वाई। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं? ये 1 अपॉन में लिखे हैं, जब आप ऐसे करेंगे तो y डी वाई ऊपर जाएगा और dx नीचे रह जाएगा, ये मान प्राप्त हो जाएगा। इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए 1 अपॉन dx अपन dy। अब dx अपन dy का मान क्या है, तो देखिए हम यहाँ पे नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में dx अपन dy का मान निकाले हैं cos y, तो आप यहाँ पे cos y पुट कर सकते हैं। अब ये आप बताइए कि ये जो cos y होता है मेरा, ये cos y किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन cos y को लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर y, लिख सकते हैं। अब देखिए इतना लिख दिए, अब 1 अपॉन इतना भी लिख सकते हैं √1 माइनस। अब देखिए हम लोग साइन को क्या माने हैं, देखिए यहाँ पे साइन y को क्या माने हैं, x माने हैं, और देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर y है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर y की जगह हम x स्क्वायर लिख सकते हैं, चूँकि हम x बराबर साइन y माने, तो लिख दिए। अब देखिए हमारा प्राप्त हो गया कि नहीं। अब हम लिख सकते हैं ना कि d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्राप्त हो गया। अब देखिए हम जो आपको बताए हैं कि बुक में देखिए क्या दिया है, यहाँ पे दिया है डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हमको प्रूफ करना था। देखिए जो यहाँ पे हुआ वही देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो हम आपको बताएं कि ये फार्मूला कैसे आया, ये डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स का कैसे प्राप्त होता है, चूँकि बुक में नहीं दिया है। और जब आप एक बार समझ जाएंगे कि इसका प्रोसेस क्या है तो आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी।
तो देखिए एक बार हम फिर से आपको समझा देते हैं कि देखिए हम पहले ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन की चर्चा क्यों की है। इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को डेरिवेटिव प्राप्त करने के लिए, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव प्राप्त करने के लिए, इसका डेरिवेटिव प्राप्त करने के लिए हम इसका सहारा क्यों लिए हैं ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का, चूँकि यह तो x = sin y, ये तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। देखिए हम इसलिए इसका सहारा लिए हैं क्योंकि इसी से हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। चूँकि इन्वर्स का हमको फार्मूला भी मालूम नहीं है, इन्वर्स का फार्मूला हम निकालने जा रहे हैं, उसका डेरिवेटिव हम निकालने जा रहे हैं, तो उसके डेरिवेटिव निकालने में हमको ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन की डेरिवेटिव की आवश्यकता होती है। तो वही हम पहले साइन y को हम डेरिवेटिव निकाले हैं, साइन y का डेरिवेटिव, तो cos y प्राप्त हुआ है। और चूँकि dy/dx निकालना है क्योंकि y = साइन इन्वर्स x है। अगर हम यहीं पे लिख देते हैं कि dy/dx साइन इन्वर्स x, तो बताइए आप फार्मूला जानते थे? अभी तो आप इसको ड्राइव ना कर रहे हैं, तो आप तो नहीं बता पाते। तो इसीलिए हमको आवश्यकता पड़ा किसका, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का। मतलब कि इसको ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के रूप में हम कर दिए इन्वर्स को, और उसके बाद इसका हम डेरिवेटिव निकाल दिए y के सापेक्ष, तो cos y प्राप्त हुआ। अब देखिए अब cos y, अब हमको dy/dx निकालना है। तो dy/dx को आप ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, तो हम बताइए दिए क्योंकि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन की सहायता से हम निकालते हैं। तो dy/dx को आप लिख सकते हैं 1/dx/dy लिख सकते हैं। और उसके बाद हम dx/dy तो निकाल चुके हैं। देखिए यहाँ पे dx/dy cos y, तो cos y लिख दिए हैं यहाँ पे cos y और इक्वल टू, अब cos y को आप लिख सकते हैं √1 - sin स्क्वायर y, और उसके बाद 1/√1 - sin स्क्वायर y को x² लिख सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर आप क्यों नहीं छोड़े, इतना स्टेप चलने की क्या आवश्यकता थी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो साइन y है वो हम x माने हैं, साइन y को x माने हैं। और चूँकि यहाँ पे हमारा हुआ cos y आया, और चूँकि हम साइन इन्वर्स x का डेरिवेटिव प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके रूप में तो कन्वर्ट करना चाहिए ना। इसीलिए हम cos y को √1 - sin स्क्वायर y लिखे हैं। और चूँकि साइन इन्वर्स 1 - sin स्क्वायर y और साइन को हम x माने हैं, साइन y को देखिए यहाँ पे x माने हैं, यहाँ पे x² लिख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे। देखिए टाइम मायने नहीं रखता है, मायने यह रखता है कि आप कितना सीखें। सीखने से मतलब है, और आप ये एक सीख गए ना, अब हम गारंटी देते हैं कि आप नंबर 2 y = cos इन्वर्स x को भी निकालिए। ये हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। देखिए जिस तरह प्रोसेस इसका हुआ है उसी तरह इसको हम समझाने के लिए दिए हैं। ऐसा होता नहीं है, हम आपको बताना चाहते थे कि मतलब कि ऐसा आप मत लिखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ड्राइव करते समय आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपको खुद पता नहीं है, इसका तो आप निकाल ना रहे हैं। अब देखिए ये हो गया। अब इसी तरह आप y = cos इन्वर्स x, y = tan इन्वर्स x, y = cot इन्वर्स x, y = cosec इन्वर्स x, y = sec इन्वर्स x, बाकी पांचों को आप निकालेंगे इसी तरह। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।